हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल। क्या आपको पता है जिस जगह पर आज हम बैठे हैं वो ज़मीन करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के टेम्परेचर पर उबल रही थी, या जिस जगह पर आज हम बैठे हैं वो लाखों सालों तक बर्फ़ से जमी रही। ये दोनों बातें सच हैं और आज इस वीडियो में आप 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस जगह आज हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ पे डिफरेंट टाइप की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की एनर्जी कम होने लगी, जिसकी वजह से उसके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से स्पेस की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इसी के बीच बादलों की धूल पार्टिकल्स प्रेशर और गर्मी की वजह से बड़े एस्टेरॉयड और पत्थरों में बदल चुके थे, और इसी प्रेशर की वजह से इन बादलों के अंदर रेडिएक्टिव मटेरियल ने ग्रेविटी का जन्म किया। इस ग्रेविटी की वजह से बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस डेंजरस प्रेशर की वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट की वजह से हमारे सूरज का जन्म हुआ। स्पेस में फैले एस्ट्रॉयड सूरज के भारी वजन की वजह से सूरज के चक्कर लगाने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉयड में भारी टकराव हुआ और इनकी नतीजे से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट्स का जन्म हुआ। साइंटिस्ट के मुताबिक उस वक्त अर्थ और मार्स के बीच थिया नाम का प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाता था। अर्थ पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के चक्कर लगाने वाले एस्ट्रॉयड अर्थ के चक्कर लगाने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये अर्थ पर गिरने लगे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी प्लैनेट थिया पर भी हो रही थी, जिसकी वजह से थिया अर्थ के और करीब आने लगा और आखिर अर्थ से टकरा गया। इस डेंजरस टकराव की वजह से अर्थ के पार्टिकल्स स्पेस में फैल गए और एक रिंग की तरह अर्थ के चक्कर लगाने लगे। इन्हीं चक्कर लगाने वाले पार्टिकल्स में टकराव होने लगा, जिसकी वजह से हमारे चांद का जन्म हुआ। उस वक्त अर्थ पर सिर्फ एक ही समुंदर हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री की टेम्परेचर में उबलता हुआ लावा। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ अर्थ धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से अर्थ के भारी जैसे धातु और रेडिएक्टिव मटेरियल्स अर्थ के सेंटर में जमा हो गए और हल्के मटेरियल्स अर्थ की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक अर्थ पर एस्ट्रॉयड की बरसात हुई और इन गिरते हुए एस्ट्रॉयड में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन एस्ट्रॉयड की बरसात होती रही और धीरे धीरे अर्थ की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। साइंटिस्ट के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर घिरे पानी के अंदर पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव का जन्म हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब अर्थ की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी अर्थ की सबसे अंदर का कोर रेडिएक्टिव मटेरियल से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता है, लेकिन जब भी अर्थ ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब अर्थ के अंदर की गर्मी बाहर निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से ज्वालामुखी का जन्म होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई अर्थ पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखी निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का जन्म हो रहा था। इस वक्त अर्थ एटमॉस्फेयर न होने की वजह से स्पेस से एस्ट्रॉयड की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले अर्थ पर ऐसा वक्त आया जब अर्थ का एटमॉस्फेयर लगभग स्टेबल होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना धीरे हो गए थे और अर्थ के एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव एडवांस्ड होते गए। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार अर्थ पे ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल के जरिए ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। और माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो चुका था और आने वाले हजारों सालों तक इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से अर्थ के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैलते गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब अर्थ में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से ये जीव मरना शुरू हो गए। उस वक्त तक अर्थ का एनवायरनमेंट ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसकी वजह से जमीन और एनवायरनमेंट में आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब अर्थ की जमीन आज की मार्स की तरह लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर का लावा जमीन की तरह कई सालों तक खुला रहा। यही वो वजह थी जिसकी वजह से अर्थ की एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अर्थ पर एसिड की बारिश शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर घटने लगा और टेम्परेचर इतना घटा कि अर्थ के ऊपर पानी बर्फ में बदलने लगा।
अर्थ पर पहली बार डेंजरस आइस एज आया था। जब सूरज की रे अर्थ पर गिरती है तब जमीन उस रे को सोख लेती है, मगर जब पूरी धरती बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीला होता है जिसकी वजह से सूरज की रे धरती पर लगकर वापस चली जाती है, इसी वजह से अर्थ सिर्फ लाखों सालों तक बर्फ से ही ढकी रही। मगर फिर से अर्थ के अंदर गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने पिघलाना शुरू कर दिया। इसी के बीच अर्थ की गहराई में सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन से अपने शरीर को बदल और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसी के बीच पानी में अलग समुद्री पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे इन्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर फिर से धरती पर एसिड की बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से अर्थ ठंडी होने लगी और फिर से अर्थ की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई थी। ऐसे बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी वजह से समुद्री जीव धीरे धीरे एनवायरनमेंट के हिसाब से एडवांस हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल खत्म हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे अर्थ के बदलते टेम्परेचर के हिसाब से ढलते गए और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने अर्थ की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, जब ये समुद्री पेड़ एडवांस होकर फैल गए, धीरे धीरे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और अर्थ पर एसिड की बारिश होना कम होने लगी। अर्थ पर ऑक्सीजन आने की वजह से अर्थ की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले अर्थ की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नाम का प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ की लंबाई 80 से 100 फीट जितना या आज के 5-6 मंजिला घर के जितना हो चुकी थी। ये वो वक्त था समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में बदल रहे थे। धरती की ज्यादातर जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। अर्थ का इन्वायरमेंट टेम्परेचर लगभग स्टेबल हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और इन्वायरमेंट के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में बदल गए, जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिए। अर्थ की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठा होने की वजह से ज्यादातर जमीनी रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र की तरफ हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया टूटना शुरू हुआ। पेंजिया टूटने की वजह से अर्थ की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के टच में आने लगी, जिसके नतीजे पर हरियाली बढ़ती गई, जिसकी वजह से डायनासोर ज्यादा एडवांस और बड़े होते गए। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20-30 करोड़ सालों तक अर्थ पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी दुनिया पर राज करते थे। इसी के बीच अफ्रीका से टूटा इंडिया आज की तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का जन्म हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अर्थ की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो वजन का एस्टेरॉयड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था। अर्थ के एटमॉस्फेयर को छूते ही उसमें भयानक आग लगी और वो जलते हुए अर्थ से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली एनर्जी आज के 10 करोड़ परमाणु बम फटने की एनर्जी के बराबर थी। जहां ये एस्टेरॉयड गिरा वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। एस्टेरॉयड गिरते ही अर्थ पर पूरी तरह धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने अर्थ को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी अर्थ के एनवायरनमेंट में हानिकारक गैस और धूल की वजह से अर्थ नर्क हो चुकी थी। डायनासोर घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे और इस वजह से वो इस विशाल एक्सप्लोड से बच गए। अर्थ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। जमीन के पेड़ पौधे और ज्यादातर जानवर खत्म हो गए। एनवायरनमेंट में धूल और हार्मफुल गैस की वजह से अर्थ पर फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई और अर्थ ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार अर्थ की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही अर्थ पर एनवायरनमेंट पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छुपे हुए जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त अर्थ की बर्फ पिघलना शुरू ही हुई थी। इसके बीच अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में बदलने लगे।
मगर जैसे जैसे अर्थ गर्म होने लगी वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में बंदरों ने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूर जानवरों को शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स में यानी वानर में बदलने लगे। खाने की तलाश में ये एप्स अर्थ के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में बदलने लगे। हमने धर्म से लेकर परिवार का जन्म किया और वक्त के साथ साथ एडवांस्ड हो गए और आज हम इस अर्थ की सबसे इंटेलिजेंट प्रजाति बन चुके हैं। अर्थ को आज के जैसे बनाने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से लेकर इंसान बनने में कई लाखों सालों का वक्त लगा है। मगर हमने इन 100 सालों में जितना अर्थ को गंदा किया है और तबाह किया है उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है अर्थ पर फिर से बड़ा एक्सप्लोड होने वाला है। आपको क्या लगता है कि हमारी अर्थ पर फिर से एसिड की बारिश होगी? क्या हमारी अर्थ पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी? क्या हमारी अर्थ पर फिर से एस्टेरॉयड आकर गिरेगा? क्या हमारी अर्थ पूरी तरीके से बर्फ से जम जाएगी? अगर आपको जानना है फ्यूचर में अर्थ कैसी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगला पार्ट लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।